के सभी परिवार के सभी लोगों को आने वाले क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएँ। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ वचन पढ़ूँगा परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर को पिता को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आज का नया दिन हम सबके जीवन में दिखाया और ये सुंदर सा मौका लुकिंग इनटू जीसस के द्वारा हमारे परिवार को मिला, इसलिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देंगे। और ये ऐसा मौका हर हर किसी को मिलना चाहिए। यही हमारे परमेश्वर से प्रार्थना है, और जो भी मौका मिलता है परमेश्वर की ओर से, उसे अब हमने ग्रहण करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हालेलुया। एक दूत मरियम के आया, बोला जनेगी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्तों का बना सहारा, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्तों का बना सहारा, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। स्वर्गदूत जमीन पर आए, परमेश्वर का वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए, हालेलुया। स्वर्गदूत जमीन पर आए, परमेश्वर का वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। गौशाले में जन्मा है, जो चरनी में लेटा है, वो खुदा का बेटा है, हालेलुया। गौशाले में जन्मा है, जो चरनी में लेटा है, जो खुदा का बेटा है, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। आइए सचमुच क्या दिन खुशी का आया और रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे और हर समय परमेश्वर को महिमा देंगे। तेरा हो अभिषेक,
अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर सवारा, तूने आकर फिर सवारा, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, करे तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर से गीत के लिए। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे, मराठी गीत है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग आहे, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग आहे। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया 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 हालेलुया
दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास आनंद करू. हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास आनंद करू. स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युग युग आहे. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युग युग आहे. हा 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 हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. चला हो आता त्याकडे आपण महिमा स्तुती वर्णू. चला हो आता त्याकडे आपण महिमा स्तुती वर्णू. किती तोर तो दे सर्वस्व आपणा दिले. किती तोरे तो दे सर्वस्व आपणा दिले. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युग युग आहे. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युग युग आहे. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. त्याचा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे. त्याचा बंधनातून आपणाला सोडवितो. शैतानी बंधनातून आपणाला सोडवितो. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युग युग आहे. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युग युग आहे. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. आमीन आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर ने सुंदर मौका हमारे परिवार में दिया कि हम लुकिंग अनटू जीसस के इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें. और आज का जो वचन है, वचन को हम देखते लूका इसका पहला अध्याय वचन 26 से 38 तक. लूका इसका पहला अध्याय वचन 26 से 38 तक. अगर किसी को मिलता है तो आप हमारे लिए पढ़े. कोई भाई बहन क्या पढ़ेंगे लूका समाचार अध्याय 1 पहला अध्याय और 26 से लेकर 36 तक. 38. छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के
नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा भेजा गया, जिसको मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि वह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा कि हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन को देगा। कहाँ तक जाना है भैया? हेलो 38 बहन जी, कहाँ तक पढ़ना? 38 38 तक। 38। अच्छा अच्छा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन आमीन। थैंक यू। आज के वचन के और जाने से पहले हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं छोटी सी दुआ करूंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, परम प्रधान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा बड़ाई हम करते हैं प्रभु जी, और आपके चरणों में हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया करुणा जो आपने हमारे जीवन में बनाई रखी प्रभु, और आपकी करुणा प्रतिभोर जो हमारे लिए नहीं होके आती है प्रभु, और हर एक दिन आप हमें दिखाते हो प्रभु। धन्यवाद देते हो प्रभु। आज जो सुंदर दिन आपने हमारे जीवन में दिया, और प्रभु आपके वचन के द्वारा बोलने का हमारे परिवार को जो मौका दिया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के वचन में से बोलने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। वचन जो मैं प्रभु आज बोलने वाली हूँ प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं पर आप होंगे प्रभु जी। और प्रभु सुनने वाले हर एक पर आप अनुग्रह कीजिए, और प्रभु हर एक के हृदय से हम बात कीजिए प्रभु जी। और वचन प्रभु आपकी ओर से हो प्रभु, इसलिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता है प्रभु। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। आगे को आप चलाइए प्रभु जी, और इस विनती को हम आगे का समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हमारे इस विनती को हमें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़े दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम इस क्रिसमस सीजन में पहुंच गए हैं, और मसीह का आगमन होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है।
और जब हम मसीह जन्मोत्सव मनाते हैं, तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, कुछ लोगों के बारे में यीशु मसीह का जन्म के संबंधित कुछ लोगों का डायरेक्टली और डायरेक्टली कुछ लोगों का यहाँ पे संबंध है। कोई लोगों का डायरेक्ट है और कोई लोगों का इनडायरेक्टली है। और परमेश्वर के जन्म के बारे में हर एक जन को स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और बातें की। तो उसी में से हम कुछ लोगों को देखेंगे कि जिन्होंने जिनके पास स्वर्गदूत गए और मसीह के जन्म की घोषणा की और सब जो डिवाइन प्लान जो स्वर्ग में से परमेश्वर ने तैयार किया था, उसको पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपना जीवन किस रीति से परमेश्वर को समर्पित किया था, उन लोगों के बारे में हम आज देखते हैं। और ये लोग अपने जीवन को और इन लोगों के जीवन से हम तुलना करेंगे कि इन लोगों के जीवन में से हम क्या सीख सकते हैं। तो आज हमने जो वचन पढ़ा कि मरियम स्वर्गदूत सबसे पहले मरियम के पास गए थे और जो मरियम जो थी वो एक बहुत ही नम्र स्वभाव की थी और वो धार्मिक स्त्री थी और वो अपने चाल चलन के द्वारा पवित्र जीवन जीती थी और इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना था कि वो हमारे उद्धारकर्ता की माँ बने। परमेश्वर उसके गर्भ में से जन्म ले, तो इसलिए प्रभु ने उसको चुना था और स्वर्गदूत उसको दर्शन देने के लिए आए थे। तो हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी कि तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। तो ये सारी भविष्यवाणियां पूरे होने के लिए हमारे उद्धारकर्ता ने हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें मृत्यु से बचाने के लिए जो हमारे लिए धरती पर जन्म लिया, उसका एक भाग मरियम को भी उसमें सहभाग था। और जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम के पास आए और तब उसने कहा कि तू गर्भवती होंगी और तेरा एक पुत्र होगा। तो ये सब बातों से वो तो बहुत घबरा गई थी, पर जब स्वर्गदूत ने उसे हियाब दिया, हिम्मत दिया और उसे कहा मत डर और उसे कहा कि परम प्रधान की आत्मा तुझ पर छाया करेंगी और तू गर्भवती होंगी। इसलिए सब कुछ बातें जो परमेश्वर के हाथों में थी उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ उसको संभालते हुए पूरा किया। और जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू पुत्र जनेगी और सब कुछ बातें बोलने के बाद में वहाँ एक 37 वचन में कहा गया है कि क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। तो जो वचन हम देखते हैं यूहन्ना पहला अध्याय में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और चेलों ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते की महिमा देखी। और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में जो यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया है। और यहाँ देखते हैं कि कोई भी वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हर एक वचन जो आज हमारे लिए बाइबल में दिया गया है, जो भविष्य चाहे वो भविष्यवाणी हो या हमारे लिए आज्ञाएं हो या प्रतिज्ञाएं हो, तो वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है। यानी वो इफेक्ट करता है हर बार, जो जैसा बोला गया है परमेश्वर ने जैसा वचन दिया है वैसा ही होता है और हम उसको किस रीति से लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो वैसा ही वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और हम देखते हैं कि बाइबल बहुत से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरी है, पर उसके सामने एक आज्ञा दी गई है। यदि हम आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को भी हमारे लिए पूरा करता है। सामने आज्ञा है और पीछे परमेश्वर ने दी हुई प्रतिज्ञा है। और इसी रीति से बहुत सारे वचन जो हमारे जीवन में हम पूरा होते देखते हैं, तो हम अगर आज्ञाकारी होते हैं तो हमारे जीवन में वचन पूरा होता है। और यहाँ मरियम को भी हम देखते हैं कि वो कितनी आज्ञाकारी थी, वो कितनी नम्र थी और उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो जो भी परमेश्वर की योजना थी उसने उसको स्वीकार किया और कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अगर हम आज अपने आप को परमेश्वर की दासी कहलाते हैं तो हमारे जीवन में भी उस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होने के लिए हमें बोलना है कि प्रभु हम आपसे
जो भी आपकी इच्छा है हमारे जीवन में पूरी हो। मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी इच्छा योजना के अनुसार मेरे लिए पूरा हो। और आज हम अपने जीवन जो मरियम का जीवन था, नम्र वृत्ति का, और जो वो पवित्र जीवन जीने वाली थी, अगर हम उसके अनुसार आज जीवन जीते हैं, हमारे चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रकट करते हैं, लोग देखते हैं हमें, तो सच में हम इस क्रिसमस को सही रीति से मनाने के लिए हम योग्य है। तो आज क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं। एक आत्मिक क्रिसमस, 2 तरीके के क्रिसमस को लोग मनाते हैं, और अपने घर की साफ सफाई करते हैं और बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारे हम गिफ्ट्स देते हैं, और इस बातों में हमको भी अपने अंतःकरण की शुद्धता भी जरूरी है, और परमेश्वर को अपने हृदय में भी लेने की जरूरत है। और उसी प्रकार जो मरियम ने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य किया, और उसने एक्सेप्ट किया परमेश्वर के उस अभिवादन को, और उसके साथ जो उसका पति जो था योसेफ, जो धर्मी व्यक्ति था, और वो भी इस यीशु मसीह के जन्म के से उसका भी कनेक्शन था, और ये लोग भी इन्होंने भी, योसेफ ने भी बहुत कुछ परमेश्वर के इस डिवाइन प्लान में, परमेश्वर की योजना में अपने आप को समर्पित किया। और हम देखते कि जब यूसुफ के मन में हलचल चली थी कि मरियम गर्भवती है, तो उसने सोचा कि मैं मरियम को त्याग दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। पर जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो यूसुफ के स्वप्न में भी आके उसको पूरी रीति से कहता है कि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो राजकुमार है, वो तुम्हारे लिए उद्धार करता है। तो यूसुफ ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया, और हम उसने भी उस प्लान के बीच में नहीं आया। उसने भी वो मरियम की और उस बच्चे की जिम्मेदारी स्वीकार की, और मरियम को अपने घर ले आया। और यूसुफ ने भी उस बात को इनकार नहीं किया, और परमेश्वर की योजना का सम्मान किया। जो परमेश्वर की डिवाइन प्लान था, जो योजना थी, उसने स्वीकार किया। और हमें भी परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, तो हमें भी उस बात को स्वीकार करना चाहिए। जैसे यूसुफ ने स्वीकार कर लिया, जब स्वर्गदूत स्वप्न में आए, और जब स्वर्गदूतों ने बातें की स्वप्न में आके, तो यूसुफ ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया। और हम बाद में जो लोगों का यीशु मसीह के जन्म के साथ संबंध है, वो है चरवाहे। चरवाहे को भी, जब चरवाहे रात में अपने भेड़ों को चरा रहे थे, वो समाज से दूर नकारे गए ऐसे लोग थे, और अपने भेड़ों की वो रखवाली करते थे। रात के समय में झुंड के साथ में पहरा दे रहे थे। और सबसे पहले मसीह के जन्म का सुसमाचार चरवाहों को सुनाया गया, और क्योंकि वहां स्वर्गदूत जो थे वहां, वो देख रहे थे कि कौन इस समय जागरूक है, हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे। और इसीलिए सबसे पहले उनको ही ये सुसमाचार सुनाया गया कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने भी उस बात को देखने के लिए, उन्होंने सिर्फ वो सुना नहीं, सिर्फ सुन के वो रुके नहीं, पर आगे को उन्होंने देखा कि जो है आज सच में हम देखेंगे उद्धारकर्ता कहाँ जन्मा है, किस यानी सुन के उन्होंने छोड़ नहीं दिया, पर वो वहां बेथलेहम तक उन्होंने उस संदेश को, जो उन्होंने सुसमाचार सुना था, उसको देखने के लिए वो वहां तक, उस घर तक जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां तक वो गए। और हम इनके जीवन में से भी सीख सकते हैं कि जिस रीति से उन्होंने अपने भेड़ों की चरवाई की, तो यीशु मसीह भी एक अच्छा चरवाहा बन के हमारे जीवन में आया। और वचन यूहन्ना 10:10 में कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं इसलिए आया, किसी बात के लिए नहीं आया, पर चोरी और घात और हत्या करने के लिए आया। पर मैं इसलिए आया कि तुम्हें
जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा बन के आया, उन्होंने हमारे लिए बहुतायत का जीवन देने के लिए हमारे लिए इस धरती पर वो आए और उन्होंने एक अच्छे रूप से हमारी चरवाई की। तो हमें भी एक आज्ञाकारी एक भेड़ बन के इसी सुसमाचार को जो हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मे है, उनके लिए हमको भी यही बात को आगे को बताना है कि हमारे लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए और दुखों को दूर करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और ये बात हमको सब लोगों को पहुंचाना है। ये सुवार्ता, ये जो परमेश्वर का वचन, ये जो हम उसको सुसमाचार बोलते हैं, इन दिनों में हमें बहुत मौका मिलता है कि हम लोगों को बताएं क्रिसमस क्या है। ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है और अन्य जातियां के लोग भी आते हैं और उनको इतना नहीं समझता। वो देखते हैं डेकोरेशन और बाकी की बातें और सैंटा क्लॉज, तो उनको रियल क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का मीनिंग क्या है, हमको ये बातें उनको समझाना जरूरी है। क्योंकि खुद चल के मौका हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है इन क्रिसमस सीजन में कि हम लोगों से मिले और ये अपने परमेश्वर का वचन को हम शेयर कर सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म हमको मिल जाता है, एक माध्यम, एक जरिया है जिसमें हम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हमको मौका मिल जाता है। अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म होते समय जब बेथलेहम में, उस गांव में जब यीशु पर मरिया पहुंचे थे, तो वहां उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी, कहीं भी जगह नहीं थी। और क्योंकि जहां वो गए थे वो शहर पूरा नाम लिखाई के लिए जब दूर दूर से लोग आए थे उस सिटी में, तो पूरा भर गया था, वहां कुछ भी जगह नहीं थी रहने के लिए। तो हम देखते हैं कि गौशाला में उनको जगह मिली। तो हम देखते हैं उस गौशाला का मालिक जो होगा, उसने अपने उस जगह को उनके लिए दे दिया, यानी वो जगह उन दोनों को, यीशु पर मरिया को दिया। तो हम देखते हैं कि कितना वो उस व्यक्ति का इसमें कुछ दूर से सहभाग है, वो जगह उन्होंने दी है। तो यीशु मसीह के आने से वो जगह आशीषित हो गई है और वो उस व्यक्ति ने, उस गौशाला के मालिक ने वो जो जगह दी है, तो हम उनके जीवन से ये सीखते हैं कि हमें अपना हार्ट प्रभु को देना है, हमें अपने हार्ट में परमेश्वर को जगह देना है। तो अगर हमारे दिल में अगर कुछ पहले से भरा हुआ है, बुराई भरी है और कुछ बातें हैं, तो हम परमेश्वर को वहां कैसे जगह देंगे। इसलिए आज इस क्रिसमस सीजन में हमें परमेश्वर को अपने हार्ट में, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में जगह देना है। तो हमें सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध पवित्र करते हुए, इसमें की सब बुरी बातों को निकाल के अपने परमेश्वर को हमारे हृदय में हम जगह देंगे और हमारे मन में के सब मलिनता और पाप सोच विचार को हम बाहर करते हुए अपने हार्ट को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। तो परमेश्वर का वचन जो यशायाह 61:1 में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो हमारा हृदय भी प्रकाशमान, हमारा जीवन भी बहुत प्रकाशमान हो जाता है। जैसा कि वो गौशाला यीशु मसीह के आने के कारण इतनी प्रकाशित हो गई थी, इतनी आशीषित हो गई थी, उसी प्रकार से हम भी उस प्रकाश से, उस रोशनी से हम भर गए। क्योंकि वचन कहता है कि जाति जाति पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तुझ पर यहोवा का तेज प्रकट हुआ है। आज हम देखते हैं कि संसार में कितने लोग हैं जो अंधकार में है, जिनको नहीं पता है कि किस रास्ते जाना है, कैसा जीवन जीना है, सच्चाई क्या है। उनको पता नहीं कि ये जो रास्ते से हम जा रहे हैं उसमें आखिरी में हमको कुछ हासिल नहीं होगा। हम जो जा रहे हैं रास्ते, विनाश के रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि वो अंधकार में जी रहे। पर हम पर जो परमेश्वर का प्रकाश चमका है, परमेश्वर की रोशनी जो हम पर चमकी है, तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर की जो जीवन जन्म के द्वारा जो हम पर प्रकाश छाया, हमारे जीवन में प्रकाश रोशनी जो आई है, तो हम इस रोशनी में चलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे जब हम परमेश्वर को अपने हार्ट में पूर्ण रीति से जगह देंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के से संबंधित वो जो भी ज्ञानी पुरुष थे, जो ज्योतिष शास्त्री थे, उनका भी यीशु मसीह के जन्म से संबंध है। क्योंकि उन्होंने एक तारा देखा था, एक शाइनिंग स्टार
वो स्वर्ग आकाश में देखा था। और हम देखते हैं कि उन्होंने भी उस तारे को, वो नक्षत्र गणों में जो स्टडी करते थे, उस समय में जो हलचल स्वर्ग आकाश में हुई थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये मान लिया था कि ये राजा का जन्म होना है। ऐसी स्थिति में कोई राजा का ही जन्म होता है, क्योंकि जो आकाश में जो भी तारे दिख रहे थे, उस तारे के हिसाब से वो राजा को ढूंढते हुए उसके दर्शन लेने के लिए वो 3 मंजूसी जो थे, ज्ञानी पुरुष, ज्योतिष शास्त्री जो थे, वो ढूंढते हुए यीशु मसीह को उस राजा को ढूंढते हुए वो आए और वो यरूशलेम में गए और उन्होंने वहां पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होना है। और उन्होंने ढूंढा, तर्क वितर्क निकाला और उनको लगा कि कोई राजभवन में जन्म हुआ होगा और वो वहां ढूंढते गए, लेकिन उनको वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने वहां कुछ समय बिताने के बाद उनको वही शाइनिंग स्टार दिखा और वही शाइनिंग स्टार के सहारे से वो वहां तक पहुंचे जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस गौशाले में। और वो तारे को, वो रास्ते का सहारा, वो जो तारा उनका रास्ते का सहारा बना, वहां तक वो उनको पहुंचाया जहां यीशु मसीह जन्म हुआ था। और वहां उन्होंने वहां जाके वो जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस घर के उस जगह पे वो उस गौशाले के ऊपर वहां वो रुक गया। और उसी हिसाब से वो ज्ञानी पुरुष जो थे, ज्योतिष शास्त्री, वहां तक पहुंचे और उन्होंने यीशु मसीह को चरनी में कपड़े में लेटे हुआ देखा और उन्होंने यीशु मसीह का, इस बालक का दर्शन लिया और उसको नमन किया और उन्होंने देखा कि सच में ये राजा है। और उन्होंने जो भी उनके पास था, सोना मोर लोबान जो उनके पास था, उन्होंने वो मूल्यवान चीजें यीशु मसीह के चरणों में रखी और उसको नमन किया। तो हम इनके जीवन में से ये देखते, ये ज्ञानी पुरुष थे, फिर भी वो अपने ज्ञान और बुद्धि से वो राह भटक गए थे। हम भी खुद को हम भी ज्ञानी बुद्धिमान हो सकते, पर हम भी रास्ता भटक जाते हैं। तो हम अपने परमेश्वर हमको चलाता है, जिस रीति से उन लोगों को चलाया, मार्गदर्शन किया और वो राजा हमारे उद्धारकर्ता के तक उनको पहुंचाया। और हमें भी अपने जैसा उन्होंने अर्पण दिया, सोना मुर लोबान जो वो लाए थे, वो यीशु मसीह के चरणों में रखा, तो आज हमें भी अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना है। तभी हमारा ये क्रिसमस रियल में क्रिसमस सच्चा क्रिसमस हम मना सकते हैं। खरा सच्चाई क्रिसमस को हम मनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जीवन जो हम जीते हैं, उसको हमारे परमेश्वर के चरणों में हमें अर्पण करना चाहिए। तो ये 5 लोगों के बारे में हमने देखा, एक मरियम, एक यूसुफ, और हम देखते हैं कि वो गौशाला का मालिक और एक चरवाहे और जो ज्ञानी पुरुष, ये 5 लोगों के जीवन में से हम कुछ बहुत सी बातें सीख सकते हैं। मरियम के जीवन में से हम नम्रता पूर्वक जीना, पवित्र और धार्मिक जीवन जीने के लिए जो आज्ञाकारिता इन लोगों ने दिखाई है। सबसे इनके जीवन में अगर हम देखेंगे तो ये आज्ञाकारी थे और इन्होंने अपना जो उनके पास जो था वो परमेश्वर को दिया और वो आज्ञाकारिता में रह के उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो ज्ञानी पुरुष थे, जब वो यीशु मसीह को दर्शन लिए और फिर जब उनको स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जो रास्ते से आए हैं, वो रास्ते से तुम नहीं जाना, तुम दूसरे रास्ते से अपने देश जाना। तो उसी प्रकार उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन, हमारे उद्धारकर्ता के दर्शन लेने के बाद में जब स्वर्गदूतों ने उन्हें कहा कि तुम वो रास्ते मत जाना और तुम दूसरे रास्ते में जाओ, तो उन्होंने उस बात को मान लिया, उस परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना और वो जो रास्ते से आए थे वो रास्ते से वो नहीं गए और दूसरे रास्ते से वो गए। तो हमें भी हम इनके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि हमारा पुराना रास्ता, जो पुराने सोच विचार है, हमको उसको निकाल के हमें एक नए मंजिल पे नए रास्ते से जाना है, जो यीशु मसीह हमको कहते हैं, उस रास्ते से हमें चलना है। तो इन लोगों के जीवन में से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस रीति से मरियम ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो।
और जिस प्रकार से यूसुफ ने भी परमेश्वर की योजनाओं को सम्मान किया, तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को सम्मान करना चाहिए। और उसी प्रकार से जो गौशाला का मालिक था, उसने अपनी गौशाला जो थी उनको मरिया और यूसुफ को दी थी। तो उसी प्रकार हमें भी अ, अपना अंतःकरण, अपना हार्ट परमेश्वर को देना है। वो पवित्र शुद्ध करके परमेश्वर को इनवाइट करना है। और जो जिस रीति चरवाहे जो जिनको सबसे पहले सुसमाचार सुनाया गया था, वो आके वचन को सुने, जो वचन स्वर्गदूतों ने उनको सुनाया उसके अनुसार वो यीशु मसीह के दर्शन लेने को गए। और उन्होंने वो सुनकर रुके नहीं, फिर वो लेकिन उसके अनुसार उन्होंने एक्शन की कि चलो आज हम देखेंगे कि हमारा उद्धारकर्ता जहाँ जन्म जिन्होंने स्वर्गदूतों ने बताया वैसा ही है कि नहीं, उसके अनुसार वो देखने के लिए गए। और हम देखते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो थे, वो भी परमेश्वर की बात को माने। और स्वर्गदूतों ने जो उनको कहा था स्वप्न में कि तुम वो रास्ते नहीं जाना, इन उसी प्रकार उन्होंने किया। तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने सबसे बड़ी बात तो जो थी कि वो आज्ञाकारिता में थे और नम्र स्वभाव के थे। और उन्होंने परमेश्वर की योजना का सम्मान किया था और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रखा था। और जो वो अपने जीवन की भेंट उन्होंने परमेश्वर को दी, उसी प्रकार हमको भी आज आज्ञाकारिता में जीवन जीना है और परमेश्वर की योजनाओं को सम्मान करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह का आगमन तो 2000 साल पहले हो चुका है, लेकिन और एक आगमन होने वाला है, जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, जो दूसरा आगमन होने वाला है। उसके लिए हमें तैयारी करना है, सचेत रहना है, जागरूक रहना है। क्योंकि जो कहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और यीशु मसीह की अब हम देखते हैं अंत के भी अंत में हम आ गए हैं। तो हमें अब ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की उस सेकंड कमिंग के लिए भी हम जागरूक रहे, सचेत रहे। और जब हम ये क्रिसमस मनाते हैं तो ये हम ट्रेडिशनली चलता है। और जो भी हमारे जीवन में है, हम उसको परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए एक सेवापूर्ण जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। और हम आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन। थैंक यू। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपने हमसे वचन से बातें की है कि प्रभु आपके जन्मोत्सव आज पूरे क्रिसमस सीजन में प्रभु जी सब जग में, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में मनाया जाता है। पर सच्चा क्रिसमस क्या है प्रभु जी, बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा है। और प्रभु आपने हमें ये जरिया बनाया है कि हम सच्चाई यीशु मसीह के जन्म की हर एक जन के तक पहुंचाए। और उस उद्धार का मार्ग जो आपने हमें दिखाया है, जो हम आज रोशनी में है, उन लोगों पर भी प्रभु आपकी रोशनी चमके, आपका प्रकाश चमके प्रभु जी। क्योंकि अंधकार में जीने वाले लोग है प्रभु जी, उनके जीवनों में भी प्रभु आपकी ज्योति चमके प्रभु। और ये वचन प्रभु जी जो आज आपने हमसे हमें मार्गदर्शन दिया है प्रभु, उसके अनुसार हम भी अपना जीवन आज्ञाकारिता में, पवित्रता में और आपको समर्पित करते हुए जीवन जीने के लिए प्रभु आप हम सबों की और लुकिंग अनटू जीसस और सब परिवार के लोगों की प्रभु आप सहायता करें। सब बात में आपको धन्यवाद, स्तुति, सम्मान, आदर देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए, बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर वंडरफुल मैसेज। बहुत ही सुंदर सा प्रचार प्रेमलता अनभोरे, गॉड ब्लेस यू। मरियम के जैसा डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट करना, स्वर्गलोक की योजना को स्वीकारना, कुंवारी होते हुए भी गब्रिएल स्वर्गलोक के दूत का जो बातें मानने के लिए बहुत कठिन होता है, कम उम्र में एक कन्या को, कुंवारी को, लेकिन मरियम ने स्वीकारा, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में हो। फिर त्यागने के लिए सोच रहा था दूसरा 5 व्यक्तियों के बारे में हमने सीखा,
कोई पुरुष शादी से पहले जो उसकी होने वाली वधु गर्भवती होती है तो कौन स्वीकारता है? एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, धर्मी, प्रभु को मानने वाला, प्रभु से भय रखने वाला, और तैयार होता है अपने आप को, चाहे दुनिया कुछ भी बोले मेरे बारे में, मेरे पत्नी के बारे में, लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं स्वर्गलोक की योजना में खड़ा हूं और मुझे ये करना होगा। जोसेफ। एंड तीसरा, वो गौशाला का मालिक। हमारे हृदय चिरनी में रखा जाता है और गडरियों को बोला गया कि जाओ, चिरनी में वो राजा का जन्म हुआ है, दर्शन करो। तो हमारे हृदय, मन, दिल उस चिरनी के समान। और गौशाला का मालिक मैं हूं, आप है, हम सब है। हमारे दिल चरनी के समान शुद्ध करके उस प्रभु को देने के लिए अपने आप को तैयार करें। फिर वो चरवाहे, सच्चा चरवाहा का दर्शन करने जाते हैं। हमारे जीवन को यीशु के समर्पित करें, हवाला करें, वही संभाले, वही अगवा करे, वही आगे आगे चले और हमें उसके पीछे पीछे ले जाए। और वो ज्ञानी पुरुष समझ रहे थे उस नक्षत्र को, तारा को देखकर, और संसार को पालने वाला महाराजा का दर्शन करने आते हैं। और जैसे भी आते हैं, जिस मार्ग से आते हैं, जिस रीति से आते हैं, कोई आता है बीमारी दूर कराने के लिए, कोई आता है जीवन में सब कुछ खो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। यीशु के पास आने के बाद उद्धार होता है, जीवन बदल जाता है। जाते कई कई रास्तों से, लेकिन यीशु के दर्शन पाने के बाद जीवन का रास्ता, जीवन का राह बदल जाता है, किसी और मार्ग में, नए मार्ग में ले जाता है और हमारा जीवन को सफल करता है। बहुत ही सुंदर सा संदेश प्रेमलता जी, गॉड ब्लेस यू। एंड बहुत ही सुंदर से गीतों को गाया है आपने, मधुर संगीत को सुनाया है। आज क्रिसमस आपके घर में से हम बहुत ही आशीष पाए हैं और आनंद है एंड ग्रेटफुल है। हम आप लुकिंग अनटू जीसस परिवार के ओर से आपको धन्यवाद और ब्लेसिंग सुनाते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो क्लोजिंग प्रेयर होगा। क्लोजिंग प्रेयर के बाद हैप्पी क्रिसमस नारे लगाएंगे हम।